स्टूडेंट जो है वो एक पीएसडब्ल्यू वीजे के ऊपर है जिसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउड है। यूजुअली लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ है, स्टूडेंट जितना मर्जी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या मेडिकल में अगर आप डेंटिस्ट हैं या फिर आपको कोई आपने कोई फिजियो का कोर्स किया हुआ है या स्पीच थेरापिस्ट या लैंग्वेज थेरापिस्ट टाइप किया, तो उसमें आपको स्पॉन्सरशिप के बहुत ज़्यादा चांस है। करता रहा हूँ पहले 3-4 माह 5 माह, काफ़ी कोशिश की है, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, 2-3 बैंक्स में भी किए हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट अवेलेबल, कि स्पॉन्सरशिप हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम स्टूडेंट जो है उनका हम इंटरव्यू करेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजे के ऊपर यूके में आए थे और अब जो है पीएसडब्ल्यू के ऊपर यहाँ पे यूके में मौजूद हैं। और जो है ये अपना 1 ईयर जो है पीएसडब्ल्यू के ऊपर इनका पूरा हो चुका है। तो इनसे हम पूछेंगे कि आपकी लाइफ जो है यूके में अब आगे क्या आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, अब क्या आपका फ्यूचर आप देखते हैं, किस तरह से आप अपना वीजे को एक्सटेंड करवाएंगे और जो है उनसे यूके के हालात के मुतल्लिक भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शहबाज भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये अब हमें बताएंगे जी, पीएसडब्ल्यू के ऊपर इन्होंने 1 साल इनका पूरा हो चुका है और अब हम इनसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे कि आपका जो है 1 ईयर पीएसडब्ल्यू का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा और अब आपको फ्यूचर यूके में कैसा नजर आ रहा है, अब आपका फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं और जो आप जॉब कर रहे हैं, आप इस वक्त ये सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, आप अपना बैज दिखाएं जी हमारे व्यूवर्स को कि आप सिक्योरिटी का जो है इनके पास बैज भी मौजूद है। ये इस वक्त सिक्योरिटी की जॉब के ऊपर कर रहे हैं और एक दो और भी जॉब्स करते हैं मगर ये मेन जॉब इनकी सिक्योरिटी की जॉब है। जी शहबाज भाई, अब आप बताएं अपने जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे यूके में पीएसडब्ल्यू पे और आपका फ्यूचर में क्या प्लान्स है। जी, अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। देखें, पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ इसी हवाले से, पीएसडब्ल्यू के हवाले से और स्टूडेंट वीज़े के हवाले से। आपके सामने ही है। आपको जो स्टार्ट में पहले मुश्किल होता है स्टूडेंट वीज़े में, जब आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपको फीसिस और उसके अलावा आपको मतलब काफ़ी चीज़ें एक चीज़ नहीं है जिसमें आप अपना खाने पीने का भी और उसके अलावा अपना अकोमोडेशन का भी, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है साथ साथ काफ़ी बेहतरी आती है। लेकिन आप जो बात करें फ्यूचर का, उसमें आपको थोड़ा सा खुद से एक एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इधर आजकल ये सीन है कि आप स्पॉन्सर जॉब के लिए अगर जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। यानी कि 5% चांस है कि आपको कोई स्पॉन्सर जॉब मतलब प्रोवाइड करे, क्योंकि उसका जो इन्होंने सैलरी का जो क्राइटेरिया किया है वो 35,000 प्लस है। और वो इवन अ पीएचडी स्टूडेंट कैन नॉट गेट दैट जॉब, कि अगर 35,000 अगर आपने पीएचडी भी की है तो तब भी आपको वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। पर मास्टर लेवल पे तो आपको स्टार्टिंग में 26-27,000 है, तो पीएस स्पॉन्सरशिप का मुश्किल है। उसके अलावा पीएसडब्ल्यू में आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक नॉट एन इजी टास्क। वो उसके लिए भी आपको लॉट्स ऑफ फंड चाहिए, तभी आप उसको मतलब परस्यू कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा आप ये बताएं कि किस तरह से फिर आपने अपनी फील्ड में जॉब क्यों नहीं ढूंढी, जिस तरह से आपने यहाँ से डिग्री कंप्लीट की है तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अब सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, एक दो और भी जॉब्स कर रहे हैं, तो अपनी फील्ड में आपने क्यों नहीं कैरियर को अपने परस्यू किया। जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। फील्ड में देखें, किस बंदे का दिल नहीं चाहता कि आप फील्ड में जॉब करें, आप ऑफिस जॉब करें, तो लेकिन बात यह है कि इसमें फील्ड की बात यह है कि अप्लाई करता रहा हूँ पहले 3-4 माह 5 माह, काफ़ी कोशिश की है, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, 2-3 बैंक्स में भी किए हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट अवेलेबल, कि स्पॉन्सरशिप हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एज अ बिजनेस स्टूडेंट इधर मुश्किल है आपको स्पॉन्सरशिप मिले एज कम्पेयर टू द मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल में अगर आप डेंटिस्ट हैं या फिर आपने कोई फिजियो का कोर्स किया हुआ है या स्पीच थेरापिस्ट या लैंग्वेज थेरापिस्ट टाइप किया, तो उसमें आपको स्पॉन्सरशिप के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन बिजनेस फील्ड में आपको पता है आजकल हर बंदे ने तो बिजनेस की डिग्री की है, एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस, तो उसमें स्पॉन्सरशिप उनके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
तो स्टार्ट में तो अप्लाई करता रहा था 4-5 माह, लेकिन अब जो सा ना यही फोकस है कि थोड़ी सी अर्निंग करके ना बिजनेस ही किया जाए, ताकि आप खुद को ना सेल्फ स्पॉन्सर कर सको। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपके पास जो दो तीन ऑप्शंस हैं कि अगर आपने पहले तो आपने ये बताया कि आप सेल्फ स्पॉन्सर अपने आप को करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सेल्फ स्पॉन्सर करेंगे। उसके अलावा दो तीन अगर मैं और ऑप्शंस आपसे पूछूं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपका ये पीएसडब्ल्यू वीजा जो है वो अब फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद जो है दो तीन ऑप्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगी आपकी? जी, 2-3 ऑप्शन उसमें यही आता है कि एक तो इधर ये भी सीन है कि आप किसी से वीज़ा बाय कर लेते हो। यानी कि अगर कोई कोई स्टोर वाला है या कोई टेक अवे है, तो उससे आप वीज़ा बाय कर लेते हो। लेकिन वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो 15-18,000 उनको पे करना, फिर आपने आईएचएस फीस पे करनी, तो ये 22-23,000 पे बात चली जाती है। और उसकी आपको गारंटी भी नहीं है कि वो बंदा आपको काम देगा कि नहीं देगा। अगर तो उसने काम नहीं दिया तो आप किस तरह इवन कि आप अपने जो से टैक्सीज हैं वो कैसे पूरे करेंगे। तो एक ये ऑप्शन है, लेकिन ये इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। एक अ, जी जी, आपको सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। हमें भी इस तरह के कई लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने जो है पीएसडब्ल्यू के ऊपर जो है स्किल्ड वर्कर वीजा जो उन्होंने बाय किया था, बाद में जो है कंपनी बंद हो गई, उन्होंने उनको आगे स्पॉन्सर नहीं किया, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है, हाईलाइट किया है, हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर अब थोड़ा सा और हाईलाइट करें कि आपने अगर कोई ऐसा केस सुना हो कि उसके साथ कोई इस किस्म का वाकया हुआ कि उन्होंने वीजा बाय किया, उनको बाद में जो है प्रॉब्लम हुई। जी जी, ये मेरे सामने एक नहीं 2-3 केसेस हैं। मेरे एक दोस्त ने, मेरी सिटी का ही था पाकिस्तान से, तो उसने एक वीज़ा बाय किया था केयर होम का। ठीक है, स्टार्ट में तो उन्होंने कहा था कि आपको काम भी मिलेगा। वो बर्मिंघम वाली साइड पे उसको वीज़ा उसने बाय किया था, आई थिंक 16,000 का। तो उन्होंने कहा था कि काम भी आपको देंगे, आपको फुल पे स्लिप्स वगैरह, और मतलब आपको टैक्सीज पे करने के बाद आपको 16-1700 आपको ना सेव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बाय किया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास काम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन तो 1-1.5-2 माह बाद ना, तो वो उसको कंटिन्यूसली वो ट्राई करता रहा कि अब काम मिलेगा, अब काम मिलेगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। फिर उसको क्या करना पड़ा, उसको डिलीवरी करनी पड़ी वो, यानी कि उसने ये इलेक्ट्रिक बाइक ली हुई थी, उस पर वो डिलीवरी करता रहा। तो उसने 3-4 माह बाद किया, तो वो उसको मेल आ गई कि आपका जो सा वीज़ा कैंसिल हो गया, तो काइंडली आपके पास 2 मंथ था, तो कोई यूके में स्टे का कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ ले। तो एक ये भी केस है। उसके अलावा कुछ ग्रोसरी स्टोर्स का वो तो जेन्युइन वीज़े थे, लेकिन उनके जो ऑनर्स हैं उन्होंने कोई भी मतलब उनकी कोई पर्सनल इशू था, उन्होंने वो वीज़े कैंसिल कर दिए। तो आप इस पे नहीं रह सकते कि आप एक बंदे के साथ 5 साल, 5 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, तो 5 साल बहुत मुश्किल है किसी के साथ स्टे करना। एक ऑप्शन ये है। तो दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज करना, तो आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं कि आप अपनी जो मास्टर्स डिग्री है उसको पीएचडी लेवल पे ले जाएं। और लेकिन आप ये है कि अगर आप अपनी फीसिस जो सी हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप वो भी ऑप्शन ठीक है कि 3। थैंक यू शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपने इतनी यूजफुल इंसाइट्स दी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं बहुत मिस गाइड भी करते हैं, बहुत लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो आप जो है आपने बिल्कुल रियलिटी की बात की, सच्चाई जो यहाँ पे यूके के जो स्टूडेंट्स हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर उनको जो जो चैलेंजेस का सामना है, आपने इन डिटेल और सच्चाई जो है हकीकत बयान की है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है जो आपने बयान की है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका। तो थैंक यू वेरी मच। हम आपको और भी कॉल करते रहेंगे, अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे, आपसे और भी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके फ्यूचर में। तो होपफुली आपको जो है स्किल वर्कर वीज़ा मिले और आप यहाँ पे यूके में सेटल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मान भाई। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने भी अपना टाइम निकाला। मैं तो वैसे भी इधर जॉब ही कर रहा था, लेकिन थैंक यू सो मच कि दोबारा आपने मुझे एक मौका दिया, ताकि मैं अपनी ये जो इधर की सिचुएशन है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।